हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो एक और नए सेशन की शुरुआत करते हैं। जो पुराने साथी हैं सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और आप सभी से हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं इस वीडियो को शेयर भी कर दें। तो सबसे पहले जो आपके लिए मैं प्रश्न लेकर आया हूँ, कुछ ऐसे प्रश्न लेकर आया हूँ कि जो एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं या फिर कुछ ऐसे प्रश्न हैं आपको घुमा सकते हैं। एक जैसे प्रश्न दिखते हैं लेकिन प्रश्न का जो लेवल है वो थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन एचएससी ऐसे प्रश्न कई बार पूछ चुका है और आगे भी ऐसे प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावना है। तो मेरा पहला प्रश्न है, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, हरियाणा के उत्तरी पूर्वी भाग में औसत कितनी वर्षा होती है। बिल्कुल ये प्रश्न एग्जाम में आया है, जो अभी आपके ऑनलाइन एग्जाम हुए थे। जल्दी कवर करूंगा, ज़्यादा समय हम बिल्कुल नहीं लेते हैं हर वीडियो में। तो इसका जो राइट आंसर है, तो मैं आपको इसका सही आंसर बता रहा हूँ। हरियाणा के उत्तरी पूर्वी भाग में औसत कितनी वर्षा होती है, तो ये आपकी 110 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 110 सेंटीमीटर होती है। और उत्तरी पूर्वी जो भाग है हरियाणा का, वो मैं आपको बता दूं, जो आपका पंचकुला है, यमुनानगर है, अंबाला है, कुरुक्षेत्र है, ये उत्तरी पूर्वी भाग में आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, शिवालिक की पहाड़ियाँ वहीं पर हैं, आपकी मोरनी की पहाड़ियाँ वहीं पर हैं। मतलब कि वहाँ से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कोहिनूर पत्रिका का प्रकाशन हरियाणा में कब किया गया? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न मैं अक्सर बार बार पूछता हूँ। कोहिनूर जो पत्रिका का प्रकाशन हरियाणा में कब किया गया, तो मैं आपको बता दूं, इसी के साथ एक खैर संदेश पत्रिका निकाली गई थी। आप समझ गए होंगे किसने निकाली, कहाँ से निकाली। ये चीज़ें मैं क्लियर कर चुका हूँ लास्ट वीडियो में। जिन्होंने हमारे जो लास्ट मॉक टेस्ट नहीं देखे तो एक बार ज़रूर चेकआउट कर ले। जो नए साथी हैं वो ज़रूर देख लें, क्योंकि अच्छे लेवल के जितने भी सारे टेस्ट हैं उपलब्ध हैं आपके चैनल पर। प्ले लिस्ट में आपको सीरीज मिल जाएगी 2020-21 के नाम से, तो वहाँ पर जाकर ज़रूर देखें। तो कोहिनूर जो पत्रिका है वो मैं आपको बता दूं, ये आपकी 1889 में निकाली गई। कब निकाली गई? 1889 में इसका प्रकाशन किया गया था। और पूछ सकता है कहाँ से निकाली गई थी? लाहौर से, क्योंकि लाहौर उस समय भारत का ही एक भाग था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और कमेंट कर देना भाई किस साथी ने इस पत्रिका को निकाला है। तो मैंने लास्ट वीडियो में एक प्रश्न पूछा था आपसे और तकरीबन उसका सही आंसर आया था। आप समझ गए होंगे कौन सा प्रश्न था भाई। हरियाणा में कितने पर्यावरण न्यायालय हैं? 2 हैं, और आप सभी को पता है कहाँ कहाँ पर हैं, तो मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रश्न पूछ ले अस्थायी पर्यावरण न्यायालय कहाँ पर है, तो आप आंसर देंगे। इस वीडियो में आपके लिए ये प्रश्न फिर से छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट करके आंसर देना, अस्थायी पर्यावरण न्यायालय कहाँ पर है। ठीक है भाई। रंगीला मुसाफिर पत्रिका का प्रकाशन कब किया गया? रंगीला मुसाफिर पत्रिका का प्रकाशन कब किया गया, तो जल्दी से आंसर दें। ये आपका रंगीला मुसाफिर पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? 1950 में किया गया है। कब किया गया? 1950 में इसका प्रकाशन हुआ है। तो अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, हरियाणा में गायन की प्रमुख शैली कौन सी है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हरियाणा में गायन की प्रमुख शैली कौन सी है? और इसका जो राइट आंसर है, हरियाणा में गायन की जो गाय की प्रमुख शैली है वो है रागनी, क्योंकि हरियाणा रागनियों के लिए प्रसिद्ध है। कोई ना कोई कलाकार हरियाणा में अच्छे मिलते हैं रागनियों से संबंधित। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल एग्जाम यहाँ से बन सकता है। बहुत सारे कलाकार हैं, लक्ष्मी चंद है, दीपचंद बहमन है, धर्मवीर हैं, मांगेराम है, हरदेव राम है। तो बहुत सारे हैं रागनियों से संबंधित। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के लिए। लघु कथाओं का संग्रह जिन खोजा तीन पाइयाँ किस प्रमुख व्यक्ति का है, या फिर किस प्रमुख व्यक्ति का इनसे संबंध है? तो जल्दी से आंसर दें भाई, किस प्रमुख व्यक्ति का संबंध है? हमें आपके आंसर का इंतजार है, तो जल्दी से जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका जो राइट आंसर है अयोध्या प्रसाद गोलिये। कौन है भाई? अयोध्या प्रसाद गोलिये का संबंध है। और ये कौन थे भाई? लास्ट वीडियो मैंने आपसे पूछा था, ये शायर हैं और बादशाहपुर, जी हाँ बादशाहपुर इनका स्थान है। बादशाहपुर आपका कहाँ पड़ता है? गुरुग्राम में है। तो ऐसे प्रश्न अक्सर मतलब कि एग्जाम में ज़्यादातर आते हैं और बच्चे गलत करते हैं। तो भाई आपको गलत नहीं करना। जो भी साथी हमारे इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं, तो आपके प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। हम आपसे बस यही कहना चाहते हैं, आप ढंग से तैयारी करें, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखें, हरियाणा में कढ़ाई किया गया शॉल क्या कहलाता है? डेली आपके चैनल पर 1 या 2 वीडियो मॉक टेस्ट आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं, और वो ही डाटा लेकर आ रहे हैं जिससे आपको फ़ायदा हो। हरियाणा में कढ़ाई किया गया शॉल क्या कहलाता है? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, हरियाणा में कढ़ाई किया गया शॉल क्या कहलाता है? तो मैं आपको बता दूं, कई बार ऑप्शन में आपको ये भी देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा? गौशाला। क्या मिलेगा? गौशाला मिलेगा। तो गौशाला को ही क्या कहते हैं?
आप सभी का जो राइट आंसर है सौपली। गौशाला को ही क्या कहते हैं, सौपली कहते हैं। तो ये घुमाने वाले प्रश्न हैं, तो सौपली नहीं मिले तो ये मिलेगा गौशाला। तो आपको ध्यान रखना है दोनों का मतलब ही एक है, ठीक है। हरियाणा में कढ़ाई किया गया सॉल क्या कहलाता है, सौपली है या गौशाला इसे कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, चांद तारा घाघरा किस कपड़े का बना होता है। चांद तारा घाघरा किस कपड़े का बना होता है। तो कल्चर से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आते हैं, आपको देख कर जाने हैं। और कई बार जो हरियाणवी भाषा में पर्यायवाची शब्द होते हैं या फिर मुहावरे होते हैं वो भी पूछ लेता है। तो चांद तारा घाघरा किस कपड़े का बना होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ये खद्दर का बना होता है। किसका बना होता है, खद्दर का बना होता है। तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, किसका बना होता है, खद्दर का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बाग और फुलकारी का संयोजन किसे कहते हैं। बाग और फुलकारी का संयोजन किसे कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कल्चर से कुछ ऐसे प्रश्न मैंने उठाए इस वीडियो में जो आपको प्लस कर सकते हैं, जो एचएससी बार बार पूछता है और जो स्टूडेंट तैयारी कर कर जाते हैं फिर भी वो गलत हो जाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपके गलत नहीं होने चाहिए। बाग और फुलकारी का संयोजन किसे कहते हैं, तो इसे बोलते हैं चॉप। क्या कहते हैं, चॉप कहते हैं इसे, ठीक है। तो ध्यान रखना है, कई बार उल्टा भी पूछ लेता है तो वो भी आपको ध्यान रखना है। पूछ लेगा भाई बाग और चॉप का संयोजन क्या कहलाता है, फुलकारी। और पूछ लेगा भाई फुलकारी और चॉप का संयोजन क्या कहलाता है, बाग। तो मतलब तीनों आपस में घुमाकर पूछ सकता है, ठीक है। ये बिल्कुल अच्छे प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, गहरी लाल रंग के किनारों पर छपी ओढ़नी को क्या कहते हैं। गहरी लाल रंग की किनारों पर छपी ओढ़नी को क्या कहते हैं। तो जल्दी से आंसर दें जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं। सौपली, मिर्जी, लहरिया, दौहर। तो इम्पोर्टेंट है भाई, ऐसे भी पूछता है, बिल्कुल पूछता है, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। और हम वही प्रश्न आपके लिए लेकर आ रहे हैं जो एचएससी पूछता है, बिल्कुल अच्छे लेवल के। तो इसका जो राइट आंसर है, इसे भी सौपली कहते हैं, ऐसे भी आ सकता है सौपली, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 देख लें। सिटी ऑफ पार्क्स किसे कहते हैं। सिटी ऑफ पार्क्स के नाम से आएगा, इसमें मैंने से नहीं लगाया, तो ध्यान रखना सिटी ऑफ पार्क्स किसे कहते हैं। तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट को कहते हैं। किसे कहते हैं, कुरुक्षेत्र को कहते हैं। इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, साहित्य नगरी किस जिले को कहते हैं। साहित्य नगरी किस जिले को कहते हैं। तो 4 ऑप्शन है, समय भी आपको दे रहे हैं भरपूर जैसे हमें देना चाहिए, और आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, हम आपसे केवल यही एक उम्मीद रखते हैं। और इसका जो राइट आंसर है ये आपकी सिरसा है। जी हाँ, सिरसा को साहित्य नगरी भी कहते हैं, डेरों की भूमि भी कहते हैं। ध्यान रखना है, सिंगों का डहर तो आप सभी समझ गए होंगे, नारनौल है महेंद्रगढ़ में, लेकिन डेरों की भूमि सिरसा है, साहित्यक नगरी सिरसा है, वन नगरी सिरसा है, संतों की नगरी सिरसा है, सारस भी कहते हैं इसे, हरियाणा का सारस किसे कहते हैं, सिरसा। और गेहूं का कटोरा भी सिरसा। और प्रश्न पूछ ले गेहूं की कटोरी, जी हाँ, गेहूं की कटोरी आपसे पूछ ले तो आपको हरियाणा लगाना है, और गेहूं का कटोरा सिरसा है। और चावल का कटोरा आपसे पूछ ले तो करनाल है। अगर ऑप्शन में करनाल नहीं मिले तो आपको कैथल लगाना है, ठीक है। बासमती जो चावल है, जो उसकी जो मिलें हैं सबसे अधिक वो कैथल में लगाई गई हैं, इसलिए कैथल भी आंसर दे सकता है, लेकिन अगर करनाल ऑप्शन में नहीं है। तो जो भी नए साथी हैं, अगर आपको लगता है कि हम अच्छे से यहाँ पर कवर करा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ के साथ बेल आइकन वाला बटन जरूर दबा दें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ग्रीन सिटी ऑफ हरियाणा किसे कहते हैं। बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ग्रीन सिटी ऑफ हरियाणा किसे कहते हैं। इसका जो राइट आंसर है यमुनानगर। किसे कहते हैं, ग्रीन सिटी ऑफ हरियाणा यमुनानगर को कहते हैं। पेपर सिटी यमुनानगर को कहते हैं। और नैनो सिटी अगर आ जाए, नैनो सिटी तो रायपुर एक स्थान है पंचकुला में, उसे कहते हैं। और ट्राई सिटी आपका पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 देखें, सिटी ऑफ वीवर्स किसे कहते हैं। सिटी ऑफ वीवर्स किसे कहते हैं। बिल्कुल वो सिलेक्टेड प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो थोड़े से बच्चे घूम जाते हैं और नंबर कट जाते हैं। सिटी ऑफ वीवर्स किसे कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है पानीपत। किसे कहते हैं, पानीपत को बोलते हैं भाई, ठीक है। सिटी ऑफ वीवर्स किसे कहते हैं, पानीपत। इंपोर्टेंट है भाई। अगला प्रश्न देख ले, जी हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु ऋषि का संबंध किस क्षेत्र से है। तो चैतन्य महाप्रभु ऋषि हैं और इनका संबंध किस क्षेत्र से है। कुबेर कुटिया से है, वनस्थली से है, बागोत तीर्थ से है, दोवलधन तीर्थ से है। चारों तीर्थों का संबंध हरियाणा से है। लेकिन पूछा है
इसमें जो आपके चैतन्य महाप्रभु ऋषि है इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो मैं आपको बता दूं, एक कुबेर कुटिया है। कौन सी? कुबेर कुटिया है। जी हाँ, वहाँ पर ये रहते हैं और ये आपकी कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। तो आपको ध्यान रखना कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। बिल्कुल चैतन्य महाप्रभु का संबंध वहाँ से है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा वस्त्र विज्ञान तकनीकी संस्थान की स्थापना कब की गई? तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसकी स्थापना 1943 में कर दी गई। कब की गई? 1943 में। पूछ ले आपसे प्रश्न, हरियाणा में सबसे बड़ी कपड़ा मंडी कहाँ पर है? तो कपड़ा मंडी की बात करें तो भिवानी में है। ठीक है, और एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट पूछ ले तो सौरी क्लॉथ मार्केट है, रोहतक में है। सौरी कौन सी है? सौरी कपड़ा मार्केट, ये आपकी रोहतक में है। तो ध्यान रखना भाई, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, आपका हर एक डाउट मैं क्लियर कर रहा हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16 देखें, निम्नलिखित में से गोंदर से किस प्रमुख ऋषि का संबंध है? निम्नलिखित में से गोंदर एक स्थान है और मैं आपको बता दूं गोंदर आपका करनाल में है। तो इससे किस प्रमुख ऋषि का संबंध है? तो गोंदर से गे मिलाने की कोशिश करना गौतम ऋषि का है। कुछ तरीका भी सीखे प्रश्न ठीक करने का, रट्टा लगाने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा दिमाग में बैठाने की कोशिश करें। पितृभूमि, जी हाँ, किसे कहते हैं? या पिता की भूमि भी ऐसे भी पूछ सकता है। तो एक और बात मैं बता दूं, अगर मैं इसका दूसरा नाम लूंगा तो आप जरूर आंसर देंगे, लेकिन अगर मैंने आपसे ऐसे पूछ लिया तो आप घूम जाएंगे। तो इसे कहते हैं सफीदों। अगर मैं इसका दूसरा नाम आपसे पूछ लूं तो इसका दूसरा नाम क्या है? लघु हरिद्वार। तो ये भी सफीदों है, तो ध्यान रखना है। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखते हैं, अच्छा प्रश्न आप सभी के लिए। प्रश्न नंबर 18 देखें, बया पर्यटक स्थल हरियाणा में कहाँ पर है? तो ये आपका बया, मैं आपको बता दूं, इसे डेरिंगो के नाम से भी पूछ सकता है। तो ये आपका कहाँ पर है? भिवानी में है। घूमना नहीं है, उसी उसी का दूसरा नाम है। तो आपका कहाँ पर है? भिवानी डिस्ट्रिक्ट में है। इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। अगला प्रश्न देखते हैं, सभी धर्मों की मूर्तियों का संग्रहालय हरियाणा में कहाँ पर है? सभी धर्मों की मूर्तियों का संग्रहालय हरियाणा में कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर है, बिल्कुल जो सही आंसर रहेगा, सभी धर्मों की मूर्तियों का संग्रहालय कहाँ पर है? आध्यात्मिक संग्रहालय पानीपत में है। कहाँ पर है? आध्यात्मिक संग्रहालय पानीपत में है। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखते हैं, योद्धेगण के सिक्कों का चित्रण किसने किया? इंपोर्टेंट प्रश्न भाई, योद्धेगण के जो सिक्कों का चित्रण किसने किया? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और इसका जो राइट आंसर है, ये थे भाई कार्तिकेय। कौन थे भाई? कार्तिकेय। ठीक है, कुछ आकृतियां बनी होती थी प्राचीन समय में, वृक्ष होते थे इनके सिक्कों पर, बैल होते थे, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और कई बार सिंह भी आपको नजर आएंगे। तो ये आकृति थी, ऐसे प्रश्न पूछ लेता है। देखो फिर से आया है प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। 3 ऑप्शन चेंज हुए हैं, लेकिन जो आंसर सही है वो आपके सामने है। हरियाणा की गायन की शैली कैसी है? हरियाणा की गायन की कैसी शैली है? तो रागनी है, आप सभी जानते हैं। फिर से आया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22 देखें, इंपोर्टेंट प्रश्न भाई, हर बार एग्जाम में आते हैं यहाँ से प्रश्न। हरियाणा की प्रथम सफल फिल्म कौन सी है? तो सफल फिल्म की अगर हम बात करें तो देखो सबसे सफल, जी हाँ, सबसे सफल पूछ लें तो हरियाणा की कौन सी है? चंद्रावल है। लेकिन केवल प्रश्न आए सफल फिल्म कौन सी है? तो बहू रानी है। और आप कमेंट करके बताएंगे भाई ये बहू रानी फिल्म कब आई थी हरियाणा के अंदर? तो हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा, क्योंकि बिल्कुल ऐसे प्रश्न आए हैं कई बार। ठीक है भाई, सॉरी, हरियाणा की कौन सी है भाई? यही है मेरे हिसाब से। ठीक है, हरियाणा की, एक मिनट, हाँ, सफल फिल्म ये आपकी बहू रानी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कमेंट करके बताएंगे भाई कब आई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23 देखें, हरियाणा सिनेमा की पहली फिल्म। देखो हरियाणा सिनेमा की मैं पहली फिल्म पूछ रहा हूँ, हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म नहीं पूछ रहा हूँ, सिनेमा की पूछ रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ही घूम जाते हैं वहाँ पर, फिर गलत हो जाते हैं। तो हरियाणवी सिनेमा की पहली फिल्म है धरती, जो कि 1968 में आई है। कुछ के मेरे पास कमेंट आते हैं सर ये 70 में आई है, 69 में आई, नहीं 68 में आई है धरती, और HSC ने 68 माना है। और पूछ ले हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म, तो है आपकी हर फूल जाट जुलानी, जो कि 1970 में आई। कौन सी? हर फूल जाट जुलानी, 1970 में आई। ठीक है, दोनों डाउट आपके क्लियर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मनोज कुमार एक प्रमुख अभिनेता है, उनका संबंध हरियाणा के किस क्षेत्र से है? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, मनोज कुमार एक प्रमुख अभिनेता हैं और उनका संबंध हरियाणा के किस क्षेत्र से है? तो इसका जो राइट आंसर है, झज्जर से है। कहाँ से है? झज्जर से है। और देखो एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं। अगर किसी को लगता है यहाँ पर हम अच्छे से कवर करा रहे हैं तो भाई ज़्यादा फीस नहीं है, केवल सिलेक्टेड 1000 क्वेश्चन भी आप ले सकते हैं।
जो HSC बार बार पूछता है, अच्छे लेवल के प्रश्न वहाँ से बनते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं, लेकिन वहाँ से आगे प्रश्न बन सकते हैं क्योंकि बार बार वहीं से प्रश्न बन रहे हैं। तो भाई आपके सामने नंबर है 89 30 31 82, 89 30 31 82 26 पर यहाँ से मैसेज कर देना। बहुत कम चार्ज पर आपको 1000 सेलेक्टेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, ज़्यादा चार्ज नहीं है। और मैं दावे के साथ इतना कह सकता हूँ कि आपको हर एग्जाम में उनसे ज़रूर बेनिफिट होगा, आप दूसरे कैंडिडेट से ज़रूर आगे निकलेंगे। क्योंकि हमने जो मेहनत की है 10 प्लस बुक और नेट का प्रयोग करके 1000 सेलेक्टेड प्रश्न बनाए हैं। बस मैं इतना कह सकता हूँ, जो साथी उन प्रश्नों को ज्वाइन करेगा लेगा तो उससे ज़रूर फ़ायदा होगा। आप कितनी बार इतने रुपए कमा सकते हैं, ज़्यादा फीस नहीं है, ज़िंदगी में लाखों हज़ारों बार आप कमा सकते हैं अगर आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इनका संबंध कहाँ से है? झज्जर से है। अगला प्रश्न देखते हैं, मेरा जो लास्ट प्रश्न है, विनोबा भावे के संदेश को गीतों के माध्यम से पहुंचाने वाला हरियाणवी कवि कौन है? तो जो विनोबा भावे थे, उनके जो संदेश गीतों के माध्यम से जनता तक पहुंचाए जाते थे, यानी कि यहाँ से प्रश्न पूछा गया, ऑनलाइन एग्जाम में प्रश्न आया, तो गीतों के माध्यम से पहुंचाने वाला एकमात्र जो कवि है हरियाणा का, तो उसका जो राइट आंसर है वो है भाई परमानंद। कौन है? भाई परमानंद है। और कमेंट करके आप बताना इनका संबंध कहाँ से है, ठीक है। और कुछ साथी कहेंगे सर आपने लास्ट प्रश्न का जवाब नहीं दिया। देखो, पर्यावरण न्यायालय इतना बड़ा इजी प्रश्न है, इतना बड़ा प्रश्न नहीं है, आप चेक कर सकते हैं बिल्कुल। क्योंकि ऐसे प्रश्न के ऊपर मैं थोड़ा सा समय लूंगा तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अगर फिर भी किसी को लगता है कि सर हमें इसका आंसर नहीं पता, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपको बता दूंगा, ठीक है। और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और शेयर भी कर देना इस वीडियो को, और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आप सभी का फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ।